72वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतीय नागरिकों को शुभकामनाएं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब एक जो कानूनों की व्याख्या जो संविधान विशेषज्ञों ने, समिति के लोगों ने जो की थी, उसको अमल में लाया गया, प्रभावी किया गया कि ये कानून देश में प्रभावी होंगे। और इसके साथ ही आज 71 वर्ष पूरे हो गए या 72वां संविधान दिवस जब मना रहे हैं, तो हमारे सामने ये बातें निकल कर आ रही है कि जिन देशों से हम अच्छाइयाँ लेकर आए थे, हमारे संविधान विशेषज्ञ जो अच्छाइयाँ लेकर और संविधान में उनको सम्मिलित किया था, उन अच्छाइयों को हम किस स्तर तक 71 वर्ष के बाद लागू कर पाए हैं, ये हमारे सामने बड़ा प्रश्न है। कानून दिवस मैं कहूँगा इसे, संविधान दिवस के साथ साथ उन को हमने कितना प्रभावी कर पाए हैं, कितना उसको मूर्त रूप दे पाए हैं। यहाँ मैं दो बातों पर चर्चा करूँगा। आज के दिन उन संविधान सदस्यों, अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, और हालांकि बड़ी संख्या में इसके सदस्य थे, पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। दोनों को हम आज श्रद्धांजलि इस दिवस में इस बात के साथ दें कि उन्होंने जो पुस्तक हमें सौंपी थी, जो कानून की पुस्तक हमारे हवाले की थी, हमारी जिम्मेदारी में सौंप कर गए कि आपको इन चीज़ों को लागू करना है। मैं दो बातों पर आज चर्चा करूंगा, जैसे समानता की बात थी या सार्वजनिक नियुक्तियों की बात थी। आज भी देखने में आ रहा कि उनकी ठीक सी परिभाषा संविधान के अनुसार की नहीं जा रही है। उन्होंने कहा है योग्य व्यक्ति, और राष्ट्रहित में ऐसे व्यक्ति को नियोजित किया जा सकता है जिसकी योग्यता से राष्ट्र लाभान्वित होता हो। परंतु मैं देख रहा हूँ राज्य और केंद्र सरकारें लंबे समय से, कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ जब सार्वजनिक नियुक्ति की बात आती है, लाभ के पद पर किसी व्यक्ति को नियोजित करने की बात आती है, तो वो योग्य के स्थान पर अपने चहेतों और सत्ताधारी दल के सदस्यों को वरीयता देते हैं, जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। जब वो किसी पद पर नियुक्ति हो, मैं किसी एक पद की बात नहीं कर रहा हूँ, और युवाओं की भी अनदेखी नहीं की जाए, युवाओं की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, जो हमारे संविधान में ये 3 वर्ग बड़े वर्णित हैं कि इनका ध्यान रखा जाए। मैं ये चाहूँगा कि योग्य व्यक्ति उस क्षेत्र का विशेषज्ञ, उस पद का विशेषज्ञ हो। सिर्फ अपने चहेते को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस तरह की जो परिभाषा वो उचित नहीं है। कई बार मैं राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देखता, बड़ा सम्मानित और महत्वपूर्ण पद है, वहाँ पूर्व सरकार ने कुछ अलग लोगों को नियोजित कर रखा था अपने दल के लोगों को। जैसे सत्ता परिवर्तन होता है तो केंद्र सरकार बल्कि इशारों में उनका स्थानांतरण यानी द्वारा दबाव डालती है, भैया तुम इस्तीफा दो, तुम्हारा शासन चलेगा। ये ठीक नहीं है। यदि किसी योग्य व्यक्ति को दलगत भावना से ऊपर उठकर, मैं ये देखता हूँ कि हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा विशेषज्ञ हो, जैसे अमेरिका से भी हम कई बातें जो लेकर आए हैं, न्यायपालिका वगैरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है। वहाँ के संविधान से एक बात हम ये भी सीख लें साथ साथ कि विपक्षी दल के सदस्य को भी वहाँ मंत्री जो है, मंत्री के रूप में शपथ दिला दी जाती है, मंत्री के रूप में विपक्षी दल के सदस्य को, कि वो उस अमुक मामलों का जानकार है और इससे राष्ट्र को लाभ होगा। यानी यहाँ किसी पद पर बैठा व्यक्ति स्वयं भी उस पद के अनुकूल योग्य नजर आना चाहिए। अगर किसी पद पर व्यक्ति बैठा है तो लगना चाहिए कि ये इस मामले में और लाभ देगा। महिला की अध्यक्षा हों, सदस्य हों, वहाँ ये लगना चाहिए कि उन महिलाओं ने कितना कार्य किया है महिलाओं कल्याण के लिए, ताकि वो सदस्य के लिए नामित हो उसके, अध्यक्ष के लिए नामित हो उसके। तो इससे एक योग्य लोगों का, जनता को, राष्ट्र को लाभ होगा और लोगों में समानता के प्रति भाव भी जगेगा। यानी साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो जो शक्तिशाली, जो शक्ति धारित किए हुए हैं, कानून की पालना वही लोग, संविधान की पुस्तक का सम्मान करना ज़्यादा लाजमी, क्योंकि उनका शक्ति है,
उनको कौन करवाए, वो स्वयं करें, नैतिकता से करें। आम जनता को तो कानून सिखाने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन और न्याय प्रणाली दूसरी हैं, उनको हम बाध्य भी कर सकते हैं अगर कानून की अवहेलना करते हैं तो। परंतु ये ऐसी नैतिकता भरी बातें हैं जो पद पर बैठे व्यक्ति को और उसमें शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को जो किसी पद पर बैठा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो और कोई कार्यपालिका विधायिका के पद पर बैठा हो, उनको अपनी मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करनी चाहिए। यहाँ आज भी हमारे जनता से बड़ी दूरी है उन लोगों की। वो एक सिर्फ अपने ऑफिस के अटेंडेंट के माध्यम से उनसे बात हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आमतौर पर देखने में आता है कि नहीं, अभी वो बिजी हैं या नहीं हैं, मतलब आम जनता से दूरी सी बनी हुई है यथार्थ में देखा जाए तो वो जनता के नज़दीक आए। डॉक्टर अब्राहम लिंकन पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति की भाषा सही थी, जनता के लिए हैं ये, और ये अपने आप को माने भी कि हम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सबसे बड़ी परिभाषा है कि फॉर द पीपल। तो सभी अधिकारीगण यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही इस रूप में आगे बढ़े और कि जनता को प्रोत्साहित करें। उनको लगे कि देश में लोकतंत्र आया हुआ है, आज़ादी अपनी बात कहने का, सुनने का, और न्याय भी हो रहा है। न्याय में यहाँ यही बताया मैंने कि सभी आज कानून दिवस के दिन, संविधान दिवस के दिन सभी व्यक्ति जो देश में महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए हैं वो इस बात की तरफ ध्यान दें कि अपनी सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने पर जनता के धन को व्यय न करें, उनकी सेवा भी करें। क्योंकि वो जो वेतन भत्ते और सुरक्षा और दूसरी चीज़ें जो ले रहे हैं वो जनता के जो गाड़ी कमाई से जो कर आ रहे हैं उनसे ही उनको सुविधा मिल रही हैं, किसी व्यक्ति द्वारा पोषित नहीं है। तो मैं आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में आह्वान करता हूँ कि कानून का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान, जितने कार्यपालक विधायिका में बैठे लोग और न्यायपालिका में बैठे लोग जनता की आवाज़ सुने, जनता से दूरी न बनाएं, जनता के करीब आएँ। धन्यवाद।